बड़ी खबर इस वक्त की, ताज कॉरिडोर केस में मायावती को मिल गई है राहत। जी हां, जो तमाम पीआईएल याचिकाएं जो लगाई गई थी, जिसमें सुनवाई होनी थी मायावती के खिलाफ, आज फैसला इसी पर आना था कि क्या वो याचिकाएं कोर्ट एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। कोर्ट ने फिलहाल राहत दी है मायावती को, और ताज कॉरिडोर मामले में ये बहुत बड़ी राहत है उनके लिए, यानी वो तमाम पीआईएल जो उनके खिलाफ जा रही थी उस पर सुनवाई नहीं होगी। जनहित याचिका कोर्ट में खारिज कर दी गई है, वही जनहित याचिका जिसमें मायावती के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, सुनवाई होनी थी। लखनऊ बेंच से मायावती को आज ये फैसला मिला है, और कुल मिलाकर बड़ी राहत के रूप में से इसलिए देखा जा सकता है कि जो आपराधिक मामला चल सकता था मायावती के खिलाफ, उससे अब उन्हें राहत मिल चुकी है। राहत इसलिए मिली है क्योंकि कोर्ट ने ताज कॉरिडोर केस में जो जनहित याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। दरअसल ताज कॉरिडोर मामला पूरा क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ताज के आसपास की जगहों को, बिल्कुल उसके साथ लगी जगहों को सौंदर्य उसका बढ़ाने के लिए 176 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और उसी में ये तमाम आरोप सामने आए थे। अनूप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। अनूप, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी राहत की खबर मायावती के लिए। ये वो तलवार है जो लंबे अरसे से लटकी हुई। बिल्कुल अंजना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मायावती के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ये तलवार पिछले 10 सालों से मायावती के ऊपर लटक रही थी, और पूरी पार्टी, मायावती के साथ पूरी पार्टियां हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी, जिसने आज कुल इस मामले में दायर 6 याचिकाओं को एक साथ खारिज किया है। हालांकि अभी हमें ये नहीं ज्ञात हो सका है कि उसके ग्राउंड क्या दिया है कोर्ट ने, लेकिन यह है कि जितनी भी याचिकाएं थी, तकरीबन 6 याचिकाएं थी, और उन 6 को क्लब करके आज उसका फैसला आया था, और सारी याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है अंजना कि इस मामले में जो गवर्नर थे उस समय के तत्कालीन टीवी राजेश्वर राव, उन्होंने मायावती पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दी थी, और संभवतः यही एक बहुत बड़ा पेज था जिसकी वजह से ये खारिज हुई है। अंजना, बिल्कुल। अनूप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सभी याचिकाएं एक साथ खारिज कर दी गई हैं, यानी जो आपराधिक मामला चल सकता था मायावती के खिलाफ, वो फिलहाल उन्हें राहत उससे मिलती हुई 6 जनहित याचिकाएं कुल थी जो खारिज की गई हैं। अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अगर सरसरी निगाह से उन तमाम आरोपों का जिक्र आप करें जो इन जनहित याचिकाओं के जरिए, जो आप कह सकते हैं वित्तीय अनियमितताओं का, जो ताज कॉरिडोर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था, उस पर कौन से गंभीर आरोप थे मायावती पर? देखिए, बेसिकली ये फंड का दुरुपयोग के आरोप थे। ताज कॉरिडोर के मामले में जब पहली बार ये मामला 2002 में सामने आया था, और उस वक्त बिना भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से स्वीकृति लिए बिना ताज कॉरिडोर का काम शुरू किया गया था, और बाकायदा सरकार ने उसमें पैसे भी रिलीज कर दिए थे। तो उसका सुमोटो संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जो है इस मामले की जांच सीबीआई को दी थी जांच करने के लिए, और सीबीआई ने इसमें जो है की अनुमति मांगी थी, जो कि अनुमति बाद में इसके खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ मायावती और असदुद्दीन सिद्दीकी जो है उन्होंने अपील की थी गवर्नर से, और गवर्नर जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के टीवी राजेश्वर राव, उन्होंने इनके खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दी थी, लिहाजा ये मामला लंबित रहा था। उस वक्त ऐसा लगा था कि ये मामला खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद एक डेवलपमेंट होता है, और 2009 में तकरीबन 6 याचिकाएं जो है अलग अलग लोगों ने दाखिल की इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और उनसे अपील की गई कि जो करप्शन ऑपरेशन एक्ट है उसके तहत जो ये जिस पद पर थी उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। तो इसको लेकर जो है ये मामला चल रहा था, और आज इस पर ये फैसला आया है। और जाहिर सी बात है, इस फैसले के खिलाफ 1-2 पिटीशनर जिनसे मेरी बात हुई, उनका ये भी कहना है कि संभवतः वो इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। संभवतः वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये उन याचिकाकर्ताओं की बात बता रहे थे अनूप, जिन्होंने ये याचिकाएं दाखिल की थी मायावती के खिलाफ, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी राहत है ये मायावती के लिए। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि ये ताज कॉरिडोर का मामला आखिर है क्या, कौन से थे वो संगीन आरोप जो लगे हुए थे मायावती पर। 2002 में हुई थी ताज कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत। मायावती ने लॉन्च की थी कुल 175 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। ये पूरे ताज कॉरिडोर को सजाने, सुंदर बनाने, ताजमहल और आसपास के इलाकों के सौंदर्यीकरण के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू करने की बात थी। पर्यावरण क्लियरेंस मिले बगैर ही, यानी मिनिस्ट्री ऑफ, जिसे आप कहते हैं पर्यावरण मंत्रालय, वहां से क्लियरेंस मिले बगैर ही 17 करोड़ रुपए निकाल दिए गए, दे दिए गए, जारी कर दिए गए। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश कि आखिर वो 17 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, बिना पर्यावरण मंत्रालय से सर्टिफिकेट लिए, इजाजत लिए, क्यों प्रोजेक्ट के लिए पैसे निकाले गए। 2007 में सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर,
गंभीर आरोप लगाए गए। राज्यपाल ने नहीं दी मुकदमा चलाने की इजाजत। सीबीआई अदालत में ठप हुई मुकदमे की कार्यवाही। सीबीआई अदालत में मुकदमा ठप हो गया था। इस बीच लखनऊ बेंच ने वहां पर जो तमाम पीआईएल दाखिल की गई थी उसे भी आज ठुकरा दिया है। यानी कुल मिलाकर बहुत बड़ी राहत है मायावती के लिए। वही ताज कॉरिडोर केस है जो लगातार मायावती का पीछा पिछले लगभग 1 दशक से कर रहा था और सबसे ज्यादा ऐसे ही संगीन आरोप ताज कॉरिडोर से जुड़े हुए मायावती पर लगते आए हैं। वो तमाम जो कुल 6 जनहित याचिकाएं थीं मायावती के खिलाफ वो खारिज कर दी गई हैं। कुल 175 करोड़ रुपए का ताज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, उस पूरे इलाके को जो ताजमहल के आसपास है उसके सौंदर्यीकरण के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। पर्यावरण मंत्रालय से सर्टिफिकेट इजाजत मिले बगैर ही 17 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे। अब ऐसे में तमाम गंभीर आरोप मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके मंत्री पर लगे थे। नीचे कर लो भाई। आज आप सभी जानते हैं कि ताज कॉरिडोर मामले में जिसमें कि लगभग 7 पिटीशंस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की फाइल की गई थी और ये प्रेयर की गई थी कि इसमें मायावती जी का प्रोसिक्यूशन हो और जो ऑर्डर्स पास किए थे स्पेशल जज ने सीबीआई के, उसको ऑर्डर को क्वैश किया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे और कहा था अपने ऑब्जेक्शंस में और आर्गुमेंट्स में भी, रिटन सबमिशंस में भी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिट पिटीशंस है, मैलाफाइडी इंटेंशन से फाइल की गई हैं। ऐसे लोगों ने फाइल की है जिन्होंने चुनाव खुद लड़ा था, या तो जो ऐसे लोग हैं जो वकील थे और बाद में स्टैंडिंग काउंसिल बन गए सरकार की तरफ से, ऐसे लोगों ने रिटें फाइल की थी और ये रिटें मेंटेनेबल नहीं है। जो इलेक्शन बीएसपी से हारे थे उन्होंने फाइल किया था। दूसरा हम लोगों ने ऑब्जेक्शन ये भी लिया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ताज कॉरिडोर के ही मामले में सन 2007 में एक नहीं 4 मुकदमों में जो डायरेक्टली फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। उसमें 3 पीआईएल और एक स्पेशल बेंच के सामने जिसने ताज कॉरिडोर का ओरिजिनल जजमेंट दिया था उसके सामने एमाइकस क्यूरी ने फाइल किया था, श्री महाजन जी ने, वो भी खारिज हुई थी। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव 2009 के होने को हुए, उसके जस्ट पहले ये पीआईएल पॉलिटिकल इंटेंशन से फाइल की गई थी, इमेज को मलाइन करने के लिए, इस वजह था। इसके अलावा मेरिट्स में हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि जो इस मैटर में सीबीआई ने जो चार्जशीट सो कॉल्ड रिपोर्ट अपनी फाइल की थी 173 में स्पेशल जज के सामने, उसमें उन्होंने खुद बयान किया था, उसके हिसाब से एक भी ऑफेंस मायावती जी के ऊपर नहीं बन के आता था, क्योंकि उसमें ये एडमिट किया गया था कि फाइल कभी भी इस ताज कॉरिडोर के संबंध की फाइल कभी भी उनके सामने पेश नहीं की गई थी और ना ही रखी गई थी। और उसमें सिग्नेचर जो किए गए थे ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो भी इस चीज के लिए कि प्रोजेक्ट के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी ने और मिशन मैनेजमेंट बोर्ड ने अप्रूवल दिया था, उसके नीचे उन्होंने साइन किया था प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री पीएल पुनिया जी ने। और उन्होंने जो बयान सीबीआई के सामने दिया था उसमें इस बात को एडमिट किया था कि ये फाइल कभी भी हमने मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी के सामने नहीं रखी थी। इस पे जब उनसे प्रश्न पूछा गया था कि आपने क्यों नहीं रखी थी, उन्होंने कहा था एक रूटीन मैटर था हमारी नजर में और ये कोई ऐसा मैटर नहीं था पॉलिसी डिसीजन का कि हम उनके सामने इसको रखना उचित समझते। इन सारी चीजों को देखने के बाद में मैटर जो था सैंक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद गवर्नर के पास गया
और गवर्नर ने अपने ऑर्डर में जो बहुत डिटेल में ऑर्डर दिया था, मेरिट्स में उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मैटर को देखने के बाद कोई भी ऑफेंस चूंकि उनके ऊपर नहीं बनता है, किसी भी प्रकार का नहीं बनता है, और हर तरीके से देखने के बाद पता लग रहा है कि उनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनता है, इसलिए उन्होंने सैंक्शन को रिफ्यूज कर दिया था। तो रिट पिटीशन यहाँ फाइल की गई थी, उसमें इस सैंक्शन ऑर्डर को, जो गवर्नर का सैंक्शन ऑर्डर था, उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया, वो ऑर्डर फाइनल हो गया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया है, बहुत ही कंसिडर्ड, बहुत ही डिटेल्ड, लगभग 74 पेज का जजमेंट है, और उसमें उन्होंने सारे नजीरें कंसिडर करते बाद सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स और इस विषय पे जितने भी प्रोसिक्यूशन से संबंधित, सैंक्शन से संबंधित जिस तरीके के भी होते हैं, और देखने के बाद उन्होंने मेरिट में इन मुकदमों को खारिज कर दिया, किसी टेक्निकल ग्राउंड में नहीं बल्कि मेरिट में उन्होंने इन सारी रिट पिटीशंस को ये होल्ड किया कि डिवॉइड ऑफ मेरिट्स हैं और ऑल पिटीशंस आर डिसमिस्ड।